देते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, बहुमत से बहुत ज्यादा। समाजवादी पार्टी प्लस का ये आंकड़ा है, 142 के आसपास समाजवादी पार्टी और इनका गठबंधन है। बसपा 5 सीटों पर सिमट गई, यानी 19 से 5 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस अभी फिलहाल 4 पर बढ़त बनाई हुई है। पिछली बार इनका प्रदर्शन 7 का था, और वो भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद। और भारतीय जनता पार्टी 250 पर है। और ये देखिए, ये जनादेश हम आपको अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत आगे है। ये भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर है, समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ बसपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दल हैं। बसपा और कांग्रेस, आप दोनों की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं साफ तौर पर। ये देखिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी 250, समाजवादी पार्टी 142 सीटों पर है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, बसपा 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी हुई है। आपको ये 3D टेक्नोलॉजी के जरिए, हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन कौन दल कितने सीटों पर आगे बनाए हुए, बढ़त बनाए हुए, वो हम आपको दिखला रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पर आगे। समाजवादी पार्टी पिछली बार 47 था, इन्होंने 49 कर लिया था उपचुनाव में जीतकर, लेकिन इस बार उससे बहुत आगे है, काफी बढ़त बना के रखी हुई। और कांग्रेस 4 सीटों पर राष्ट्रीय दल, और राष्ट्रीय दल बसपा भी है। बसपा भी जितना, मतलब समाजवादी पार्टी से ज्यादा इन्होंने मत पाया था वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें, 22%, समाजवादी 21% पर थी, लेकिन इस बार इनकी उपस्थिति बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी एक जरूर है कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आएगी, क्योंकि पिछली बार तो विपक्ष के जो आंकड़े थे पूरे, वो भी फुलफिल नहीं थे, लेकिन इस बार एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी यहां पर उपस्थिति दर्ज कराई है। कांग्रेस 4 सीटों पर है। उम्मीद जगी थी, प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था, लोगों को इकट्ठा किया था। इनकी रैलियों में, इनकी जनसभाओं में, कई रैलियों में बहुत भीड़ भी देखने को मिली थी, लेकिन परिणाम इनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं। हालांकि ये कैंपेन ये अलग अलग प्रदेशों में चला रहे हैं। इन्होंने पुरानी पेंशन को 2 राज्यों में बहाल भी करवा दिया, जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, लेकिन तब तक यहां परिणाम हो चुका था और कांग्रेस का उसका कोई प्रतिफल नहीं मिला है। अब यह देखना होगा कि पिछली बार ये जो वोटिंग परसेंटेज पाए थे उससे बढ़ा है या घटा है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी यहां पर 142 पर बढ़त बनाई हुई है और बसपा राष्ट्रीय पार्टी है। पंजाब में भी ये लड़ रहे थे पूरी मजबूती के साथ, शिरोमणि अकाली दल के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, लेकिन वहां भी इनके परिणाम स्वरूप कोई रिजल्ट नहीं, और यहां भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। कभी इनकी सरकार हुआ करती थी, 4 बार खुद मुख्यमंत्री रही, लेकिन आज स्थिति क्या है, आज जो हकीकत है वो भी आप सभी को देखना चाहिए। बहुत कम, यानी दहाई का आंकड़ा भी ये पार नहीं कर रहे। 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, देश की 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, यहां पर देखिए 403 विधानसभा सीटों में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही हैं। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? आखिरकार ये वजह क्यों बनी, क्यों ऐसा हुआ? अब ये आप अंदाजा लगाइए, आकलन लगाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उपयोगी साबित हुए, जैसा कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने नारा भी दिया। और लगातार हमारे साथ दीपक मिश्रा जी भी हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। दीपक जी, कैसे देखते हैं? देखिए, आप तो हालांकि आपकी पार्टी या जिसके गठबंधन के तौर पर यहां प्रवक्ता के तौर पर है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर तो उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन 2 राष्ट्रीय दल बहुत पीछे, कोसों पीछे। देखिए, कांग्रेस और बसपा दोनों के पराजय का सबसे बड़ा कारण यह है कि राजनीति को इन लोगों ने एकांगी बना दिया। एक ही चेहरा, एक ही तरह की भाषा और एक ही भावभंगिमा। आपके यहाँ कोई 2 चेहरे हैं? आपके यहाँ 2 चेहरे? अभी हम बसपा और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू तक पे आरोप प्रत्यारोप करते थे, तब भी कांग्रेस एक शब्द नहीं बोला करती थी। कांसीराम जी ने जो लोक राजनीति की शुरुआत की थी, अंबेडकर जी के सिद्धांत को मूर्त रूप में लाया था, सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत किया था। उनके संगठन में कई चेहरे हुआ करते थे, कई विमा और विधा के लोग हुआ करते थे, सबको मायावती जी ने एक तरीके से स्वयं समाप्त किया है। तो जब एकांगी दृष्टिकोण और एकांगी कार्यप्रणाली अपनाएंगे तो फिर कैसे जीतेंगे? डॉक्टर लोहिया का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत राजनीति में चलता है। सिद्धांत, संगठन
और सरकार। तो आपके यहाँ भी तो वही दिखता है, आपके यहाँ चीजें वही नजर आती है। देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं मैं है। जिसके साथ आपका गठबंधन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी आज की खूब तारीख बुराया भारतीय जनता पार्टी ने कि चाचा शिवपाल का सम्मान नहीं हुआ, हर मंचों पे कहा, जहां जहां ऐसा मौका है, मिला देखिए, लोगों ने कहा, बढ़ चढ़ के बोला। ऐसा है, देखिए यही दो चार कुछ कमियां रहीं, वरना हम आज 255 पे होते और भारतीय जनता पार्टी 137। अच्छा, ईवीएम बेवफा तो नहीं है? क्योंकि जनादेश- आप लोग खूब, अनुराग ठाकुर ने भी कहा, इलेक्शन को इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि 10 के बाद ईवीएम बेवफा हो जाएगी। ठीक है, जनादेश का सम्मान करते हैं, जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। जनादेश का सम्मान हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। ये प्रसपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गठबंधन के प्रवक्ता कह रहे हैं? प्रसपा के प्रवक्ता का ये मानना है? अच्छा। प्रसपा के प्रवक्ता गठबंधन के प्रवक्ता के बावजूद हम लोग एक भारतीय नागरिक हैं, हमें आत्ममंथन करना ही तो होगा। हम अपने सिद्धांत पे नहीं, कितना मंथन काम के किए। बजाय 2017 हमने में अपने देखा ये गया संगठन को था कितना मजबूत कि किया। ईवीएम का एक माहौल बना दिया गया था। बहरहाल कुछ तस्वीरें और